नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत जानते ही आप कि इस समय सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं। उनकी सारी फिल्मों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। एक फिल्म और उनकी आ रही है इमरजेंसी के नाम से, और ख़ासतौर पर ये सिंबॉलिक एक रिजेम्बलेंस है 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, उसी के आसपास इसके सब्जेक्ट को रखा गया है। और अ, अब ऐसा माना जा रहा है कि कंगना रनौत के ज़रिए 1975 की उन घटनाओं को और इमरजेंसी के दौरान क्या-क्या हुआ था, उसको बताने की कोशिश की जाएगी, दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इसको लेकर के अलग-अलग कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है कि ज़बरन ज़बरदस्ती ऐसे सब्जेक्ट को बीजेपी और उनके नेता प्रोवोक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो और इमरजेंसी ऐसी चीज़ें जो कि एक पास्ट हो चुकी हैं, उनको भी याद दिलाया जाता है, ज़बरदस्ती याद दिलाया जाता है। तो इमरजेंसी तो आ रही है, उसको लेकर के कंगना रनौत ट्रोल भी की जा रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनकी मज़म्मत की जा रही है, उनकी खिंचाई हो रही है, उनके एक बयान को लेकर के। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बयान दिया था कि पंजाब में जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ पर किसान आंदोलन के नाम पर वहाँ पर हत्याएँ हुई, वहाँ पर रेप हुई, वहाँ पर अमानवीयता हुई और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि अगर पंजाब में सही समय पे फार्म बिल वापस नहीं लिया था, तो पंजाब भी बांग्लादेश बन जाता। मतलब उन्होंने एक तरीके से पंजाब को और बांग्लादेश को कंपेयर कर दिया और ये कहा कि फार्म बिल के नाम पे जो किसानों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट के नाम पर जो-जो किया, वो अनएक्सेप्टेबल था। वहाँ पर रेप हुआ, वहाँ पर हत्याएँ हुई। ऐसे बहुत सारी बातें कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा और ये भी कहा कि अगर उनके शीर्ष नेतृत्व यानी टॉप लीडरशिप ने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया होता, फार्म बिल वापस नहीं लिया होता, तो पंजाब भी बांग्लादेश बन जाता। ये जो बयान है कंगना रनौत का, ये खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है, बहुत वायरल हो रहा है, लोग इसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है बयान। जैसे ही ये बयान आया, बीजेपी को लग गया कि कंगना रनौत ने विपक्षी पार्टियों के हाथ में रख करके एक मुद्दा दे दिया है, तश्तरी में सजा करके एक मुद्दा दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखें ऐलान हो ही चुकी हैं। आपको पता ही है वहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, 10 साल की भाजपा की सरकार वहाँ पर थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। वहाँ पर मामला कांटे की टक्कर का है इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लोकसभा के चुनाव में इसकी तस्वीर हमने देखा ही है। 10 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी ने 19 में क्लीन स्वीप की थी, लेकिन इस बार 5 सीटों पर अटक गई है और कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। और ऐसे समय में जब बहुत क्रूशियल चुनाव है, बहुत चुनौतीपूर्ण इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा में, भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति है वहाँ पे, और ऐसे समय में किसानों को केंद्र में रख करके एक बयान आ जाना, वो भी भाजपा की एक सांसद का, और वो भी ऐसा बयान जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की कि भाई किसान आंदोलन, फार्म बिल और प्रोटेस्ट के नाम पे रेप और हत्याएं हो रही थी वहां पे। बहुत बहुत रिएक्शन गया इसका और बीजेपी को तुरंत एहसास हो गया कि ये जो तीर है कमान से निकल गया है, इसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो हरियाणा में बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हरियाणा में किसानों की एक अच्छी तादाद है और जाटों की भी बहुत अच्छी संख्या है। वहां पर जाट 22% के करीब है और अब करीबन 49 सीटों पर उनका प्रभाव, 90 में से 49 सीटों पर उनकी अहमियत है और उनके प्रभाव की वजह से वो सीटें डिसाइड होती हैं। किसानों प्लस जाटों का जो एक कॉम्बिनेशन है हरियाणा में, ये बीजेपी के लिए सरदर्द हो सकता था। बीजेपी ने तुरंत एक चिट्ठी जारी की और कहा कंगना रनौत का जो बयान है ये उनका निजी बयान है, उनको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस तरीके के असंवेदनशील बयान जारी ना करें। ये पार्टी इस बयान को डिसोन करती है। लेकिन अब जो बात निकल गई तो निकल गई, अब इसको क्या किया जा सकता है? बीजेपी सुधार तो सकती नहीं है। लेकिन अब इस बयान को लेकर के पूरे हरियाणा में इस कंगना रनौत के इस बयान को जो हम आपको अभी सुना रहे हैं, इस बयान को लेकर के हर जगह भी कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, खासतौर पे जाटों और किसानों के बीच में जा रही है कि आप देखिए कि ये बयान भाजपा की एक नेता ने दिया है। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं।
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो जाहिर तौर पर ये परेशानी वाला बयान तो है ही, बहुत दिक्कत हो सकती है इससे बीजेपी को। बीजेपी ने इसके काउंटर में इससे बचाव के लिए कई नेताओं को आगे किया, लोगों ने इस बयान की मजम्मत तो की, लेकिन रिजेम्बलेंस में कई और भी बातें कही कि भाई किसान आंदोलन जो हो रहा था वो एक तरीके से फंडेड प्रोग्राम था, वो वहाँ पर बहुत सारी गलतियां हुई, वहाँ पर हत्याएं हुई देखने को मिली, जबरदस्ती लोगों को परेशान किया गया, रास्ता रोक करके रखा गया। तो बीजेपी की तरफ से ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कंगना रनौत के इस बयान के बाद से नुकसान तो भाजपा को वहां पर हो गया है, और ये दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इस बयान को लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी ले जा रही है। अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, जिसकी इतनी तारीफ कंगना रनौत खुद इस इंटरव्यू में कर रही थी कि अगर वो नहीं होता तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता, वही शीर्ष नेतृत्व कंगना रनौत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके उसने बाहर फेंक दिया है, क्योंकि उसको लगता है कि कंगना रनौत की जो बयान है ये गले की हड्डी बन रहे हैं। ठीक है, कंगना रनौत मशहूर अभिनेत्री हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं, उनका चेहरा आगे रख करके वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन उनके बयान ही परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने एक और बयान दिया था, उसकी खूब खिलाफत हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई देश की असली आज़ादी तो 2014 के बाद से हुई है। 1947 में जो देश आज़ाद हुआ वो तो छद्म था, 2014 के बाद हमारी आज़ादी है वो असली आज़ादी है। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी, खूब इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था कि भाई कंगना रनौत को लगता है कि 2014 के बाद से ही देश आज़ाद हुआ है। तो कंगना रनौत के जो बयान हैं, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जब ये सांसद चुन के आई थी तो चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पे एक सीआरपीएफ की कांस्टेबल ने थप्पड़ भी लगा दिया था कंगना रनौत को, इसी बात के लिए कि कंगना रनौत फार्म बिल और किसान आंदोलन के नाम पे कई बयान उनके आ चुके हैं। उस कांस्टेबल ने ये कहा था कि भाई मेरी माँ भी वहां बैठी थी और इसने कहा था, इस महिला ने कहा था, कंगना रनौत ने कहा था कि 100-100 रुपए में लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन है, आप सोचिए कि ये रिएक्शन किस लेवल तक गया होगा। और अब एक नया बयान, आग में घी डाल दिया उन्होंने कि भाई फार्म बिल के नाम पर वहां पर क्या क्या हो रहा था। तो बहुत सारी अब दिक्कतें दिखाई दे रही हैं बीजेपी के लिए, कम से कम हरियाणा में, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पे जाटों और किसानों की एक अच्छी तादाद है, 90 में से लगभग 49 सीटों पर यह प्रभाव दिखाई देता है। और बीजेपी के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद ऐसे बयानों के साथ चुनाव में जाना, ये एक मुसीबत की सबब बन सकती है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के बयान देकर के बीजेपी को धर्म संकट में डाल देते हैं। कुछ संवेदनशील विषय होते हैं जिसको नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि आप उस पर राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद अगर आप उस पर हाथ डालते हैं तो आपके ही हाथ जलते हैं। आपको याद होगा कि नूपुर शर्मा भाजपा की एक नेता है, उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था, भाजपा ने उनको पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ तमाम फतवे हो गए थे, उनकी हत्या की बातें होने लगी थी, बहुत बहुत सारे उनके साथ दिक्कतें हो गई थी। और भी कई हैं हार्डकोर नेता हिंदुत्व के हैं, हिंदू जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे बयान देते रहे। तो ये ऐसे जो बयान है वो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। बीजेपी को इन बयानों से फायदा तो होते हुए दिखता है, लेकिन ये संवेदनशील सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इससे नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी मिलता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अब आप देखिए कि बीजेपी को करना ही चाहिए था कि इनको तुरंत कारण बताओ नोटिस देकर के इनको पार्टी से सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चीज से फायदा भी तो हुआ है। तो ऐसे में कैसे अपने को यू टर्न लिया जाए अचानक से, तो इसीलिए एक नसीहत देकर के इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अब कंगना रनौत का जो बयान है, जो सुर्खियों में आ चुका, जो वायरल हो चुका है, ये घूम घूम के हरियाणा के एक एक घर में जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और यही बीजेपी के लिए हरियाणा में सरदर्द बन गया कि कैसे अब इसको रोका जाए, कैसे इससे बचा जाए, इससे बड़ा मुद्दा और क्या लाया जाए हरियाणा में
कि कंगना रनौत का फार्म बिल और किसानों को लेकर के जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, जो बयान है, इसको कमजोर किया जाए। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये कैसे दिया? क्या ये उनकी इमेच्योरिटी है, नई नई राजनेता बनी है इसलिए इस तरीके का बयान, अभी वो उतनी पक्की नेता नहीं है, उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया, या एक तरीके से उनको एक खुली छूट मिली है ऐसी बातें कहने की, इसलिए वो कहती चली जा रही हैं, या आपको लगता है कि इन बयान से बीजेपी को हरियाणा में फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या रिएक्शंस आएंगे सामने, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंगना रनौत की फिल्म भी आ रही है इमरजेंसी, मुझे लगता है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है प्लस उनकी फिल्म से जुड़ा हुआ जो विवाद है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आने वाला कुछ समय जो है कंगना रनौत पूरे तरीके से इस समय चर्चाओं में गर्म रहेंगी, और चर्चाओं की वजह से आज हम भी बात कर रहे हैं, आपसे रिएक्शन मांग रहे हैं कि आप कंगना रनौत के इन बयानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल ये डिस्कशन कैसा लगा, आप हमको ज़रूर रिएक्शन दीजिएगा, और हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो कीजिए डेली लाइव।